हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो इस लेक्चर में हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या जिसे हम सिंपली मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं उसे समझेंगे। सो जब भी हम बात करते हैं मटेरियल्स की और जब भी हम बात करेंगे मैटर की, सो इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ एटम्स एंड इन एटम्स वी हैव दीज इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स का जो है एक परमानेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स के पास एक परमानेंट एंगुलर मोमेंटम रहता है एंड जिस एंगुलर मोमेंटम को हम स्पिन मोशन या स्पिन एंगुलर मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं इन अराउंड द न्यूक्लियस, सो दे हैव टू टाइप्स ऑफ मोशन। वन इज़ द ऑर्बिटल मोशन एंड अदर वन इज़ द स्पिन मोशन। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो स्पिन मोशन है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट एंगुलर मोमेंटम देयर, और यही स्पिन मोशन की वजह से किसी भी मटेरियल के पास जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो आता है। सो इफ़ सम मटेरियल हैज़ मैग्नेटिक मूवमेंट, सो इट शो द करेक्टरिस्टिक्स और इट शो द प्रॉपर्टीज़ जस्ट लाइक अ मैग्नेट। सो वी कैन कंसीडर दैट कि जिसके पास स्पिन मोशन है और जो वहाँ पर परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ये सब रख रहा है, सो वो हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। सो ओवरऑल हम ब्रीफली ये समझ सकते हैं कि इट इज़ द स्पिन मोशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक करेक्टर ऑफ अ मटेरियल। सो लेट सपोज वी हैव सम मटेरियल देयर। एक मटेरियल है जिसका एक हमने कुछ स्पेसिमेन लेके रखा है एंड ये हम इस मटेरियल का कोई माइक्रो स्ट्रक्चर जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये जो एरो से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दीज आर बेसिकली द स्पिन्स। ये हम यहाँ पर जो स्पिन्स हैं वहाँ पर उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमने एक स्पेसिमेन लेके रखा है। सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो स्पिन्स हैं दीज आर बेसिकली रैंडम, ये रैंडमली अलाइंड है। बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पर इस मटेरियल के ऊपर बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी दीज स्पिन्स आर नॉट एबल टू अलाइन इन अ प्रेफर्ड डायरेक्शन। All these spins are in random direction because of the thermal disturbance or the thermal agitations. Thermal agitations की वजह से इस स्पेसिमेन का स्पिन रैंडम डायरेक्शंस में है। सो आज हम समझने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या रहता है, उसका स्पिन से क्या लेना देना है। सो जनरली हमारे पास जो मटेरियल्स हैं उसकी बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, फेरो हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो ये जो आप एक डायग्राम देख रहे हैं ये जनरली जो जिसमें मैंने कि स्पिन्स को रैंडम दिखाया है वो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। लेट्स सपोज दिस इज सम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। So in this substance we have some spins there, we have some permanent magnetic movement, but it is very small in magnitude because these spins are randomly aligned. So friends, जब भी हम इस मटेरियल के ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देयर, हम अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने की वजह से दीज स्पिन्स align themselves in the direction of applied field. It means that they all try to line up in the direction of magnetic field, so all have some preferred direction, or on average we can say that most of the spins have some preferred direction or in the direction of magnetic field there. We apply some external magnetic field on the same specimen जो आपको ऊपर दिखाया जा रहा है। तो इसमें जो था रेंडमाइजेशन था इस मटेरियल के अंदर, बिकॉज ऑफ द थर्मल एजिटेशन द स्पिन्स आर नॉट एबल टू अलाइन इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन. So but now we apply some external magnetic field and this material basically gets magnetized and spins are aligned in the direction of magnetic field that is externally applied. And these spins are basically because of the spin motion of the electron about its own axis. So because of this, like we are getting some permanent magnetic moment. So जिन materials में we have some permanent magnetic moment और we have some very weak magnetic movement there, उनको हम external field की मदद से थोड़ा मैग्नेटाइज कर सकते हैं. It depends on the type of a material. If it is a paramagnetic materials we can magnetize it up to a little extent, and if it is a ferromagnetic material उसे हम बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज कर सकते हैं, वो पहले से ऑलरेडी मैग्नेटिक है. तो ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हाउ इट्स स्पिन्स आर अलाइंड इन इट्स लेटेस्ट स्ट्रक्चर, इन इट्स माइक्रो स्ट्रक्चर, वो किस तरह से अलाइंड है. And then after when we apply the external magnetic field and when these spins arrange themselves in this manner, so then we will define the quantity that is called intensity of magnetization. So it is basically magnetic movement per unit
volume. So this I is basically the magnetic moment developed per unit volume is known as the intensity of magnetization. This intensity of magnetization is basically a vector quantity. So like this is I vector and this is magnetic moment. It is also vector quantity and upon volume. So magnetic moment per unit volume is known as the intensity of magnetization. So simply when you apply some external magnetic field, the spins get aligned in some direction and the magnetic moment that develops there per unit volume is known as the intensity of magnetization. और इसका जो यूनिट है दैट इज़ बेसिकली एम्पियर मीटर इनवर्स मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का यूनिट है. और आप इस फॉर्मूले को कुछ उस तरह दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं. लाइक मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला रहता है 2m/L and volume को we can write as A into 2L. Let's suppose we have some bar magnet of the length 2L. This 2L is known as the magnetic length there. So 2L से 2L cancel हो जाएगा. So we are just left with small m upon capital A. So one thing kept in mind, this A is area there and m is pole strength there. So we have another formula for intensity of magnetization as m upon A there. So I just hope आप इसे समझ पाए होंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. So simply when you apply some external magnetic field on some material, the spins get aligned in some preferred direction and that the magnetic moment which developed on the application of this external magnetic field, that magnetic moment per unit volume is called intensity of magnetization. Thank you.